जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं गॉस के नियम के बारे में। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बिना इसका आपका एग्जाम का क्वेश्चन सेट नहीं होगा फिजिक्स में। ठीक है, या तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव रहेगा तो 5 नंबर का और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 1 नंबर का। इस बार 2025 का जो है वो सिर्फ और सिर्फ गॉस के नियम से टोटल 7 नंबर पूछा गया है। 5 नंबर सब्जेक्टिव था, 5 नंबरिया क्वेश्चन, और 2 गो इसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। आप समझ सकते हैं इसका वेटेज क्या होगा। तो इसको आज हम लोग बहुत आसान मेथड से करने वाले हैं। इसका 2 मेथड है करने का, लेकिन अब हम लोग जो है बहुत आसान मेथड से करेंगे। एक सॉलिड नियम वाला है, सॉलिड एंगल से बनाते हैं हम लोग, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ हो जाता है। आज देखने वाले हैं इसको हम लोग का आसान तरीका से। तो करने ये वाले हैं कि सबसे पहले आपको देखना होगा गॉस का नियम आखिर है क्या। तो 2 चीज बात ध्यान में रखेंगे कि गॉस का नियम आपका बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। पहला बात हो गया, ये कभी भी खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होगा। दूसरा बात हो गया कि गॉस का नियम जो होता है वो फ्लक्स की जानकारी देता है। ठीक है, गॉस का नियम आपको फ्लक्स की जानकारी देगा। और किसकी जानकारी देगा? फ्लक्स का। और क्या? बंद पृष्ठ के लिए लगेगा। यदि हम बात करें गॉस के नियम का तो कहता यह है कि किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या बोलिए कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गया आपका इसका नियम। क्या बोला गया है? मान लिया जाए कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर से फ्लक्स निकल रहा है। तो ये कितना फ्लक्स होगा? तो इसमें मौजूद यदि आवेश Q है तो Q और इंटू कितना 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ से जो आपको बात बताने वाले हैं वो को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए कि ये आपका बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में एक आवेश है -Q, दूसरा आवेश है +Q, दूसरा आवेश है -2Q। अब यहाँ से जो है मान जो होगा, बाहर रखा हुआ है Q, इधर रखा हुआ है 2Q, इधर रखा हुआ है +Q, इधर रखा हुआ है 4Q। अब जो यहाँ पर होगा वो कुल फ्लक्स निकालने के लिए कुल आवेश देखना होगा। तो कुल आवेश जब भी देखेंगे तो पृष्ठ के अंदर वाला, बाहर ये सब जो आपको दिया गया है ये सब सिर्फ आपको भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया है, इसका कोई काम होने वाला नहीं है। तो क्यू कुल कैसे निकालेंगे? आवेश कुल आवेश निकालने के लिए आपको सभी आवेशों को जोड़ना होगा। ये से ये कट जाएगा तो कुल आवेश का मान कितना निकल करके आ जाएगा? -2Q। समझ में आया बात? जब भी आवेश निकालेंगे तो कुल आवेश निकालने के लिए सभी आवेश को जोड़ा जाता है। और विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी जोड़ेंगे तो घेरा के अंदर यानी बंद पृष्ठ वाले आवेश को जोड़ते हैं, बाहर वाले पृष्ठ को हम लोग जोड़ते नहीं हैं। बाहर वाला पृष्ठ जो होता है उससे फ्लक्स की जानकारी हमें नहीं देता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं प्रूव। अब इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन जरा सा देखिएगा। ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है, ये मेरे पास बंद पृष्ठ है, एक -Q और एक +Q रख देते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव। इसी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। जब द्विध्रुव रख दीजिएगा, द्विध्रुव रखने से क्या होगा कि फाई जो पढ़े हम लोग, इसका कितना Q टोटल का 1/ε0। तो कुल का मान कैसे निकालेंगे? Q कुल बराबर कितना आ जाएगा? -Q और +Q। कुल आवेश का मान कितना आ जाएगा? 0। जैसा ही कुल आवेश का मान 0 होगा तो 0/1/ε0, फ्लक्स का भी मान कितना हो जाएगा? 0। इस बार का क्वेश्चन 2025 बोर्ड का क्वेश्चन आपका ये था, बिहार बोर्ड का, कि एक बंद पृष्ठ में द्विध्रुव को रखते हैं। कितना द्विध्रुव रखा हुआ है? m द्विध्रुव रखा हुआ है।
हम कहते हैं 50 रख दो, 2 किलो रख दो, तो सब तो आपस में कट ही जाएगा ना, कुल आवेश निकालने के लिए सब कट जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव जो होता है वो इसका प्लस और माइनस आपस में बराबर होता है, यानी दो बराबर आवेश जिसकी मान समान हो और क्या हो, दिशा अलग अलग हो, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो सब तो कट ही जाएगा, और कटने के बाद कुल आवेश कितना आ जाएगा, 0। और जैसे ही कुल आवेश 0 आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, उसको फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग प्रूव करते हैं, और प्रूव करने का एक आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं। एक तो मेरे पास सॉलिड एंगल से प्रूव होता है, दूसरा ये आसान तरीका है, मान लिया जाए ये एक आवेश हम रख दिए Q, ठीक है, आवेश क्या रख दिए Q, और इससे हम लोग R दूरी पर एक बिंदु को मान लीजिए आप P, और इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दिए, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर ही लगता है, खुला तो लगता नहीं है। इस बिंदु को मान लीजिए क्या O। अब क्या किए, क्या है सो समझिएगा, OP को त्रिज्या मान करे गोला का सर्किल कर दिए, खींच दिए हैं, गोला खींच दिए हैं, प्लस Q है तो विद्युत क्षेत्र जो होगा यहाँ किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, और यहाँ से एक छोटा सा हम लोग कट काट लेंगे। किसका कट काटेंगे, क्षेत्रफल का। किसका कट काट लेंगे, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र काट लेंगे, DA, ठीक है, कितना क्षेत्रफल, DA काट लेंगे। अब समझिए हम क्यों DA काटे हैं, क्योंकि आपको हम पीछे वीडियो में पढ़ाए फ्लक्स के बारे में, फाई बराबर EA cos थीटा। तो आप जानते हैं कि विद्युत आवेश है तो आवेश का कारण विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन क्षेत्रफल भी तो होना चाहिए, तो क्षेत्रफल कितना काट ले हम लोग, DA काट लिए। DA क्षेत्रफल काटे हैं क्योंकि ये गोला जो बना हुआ है वो छोटा छोटा गोली को मिला करके बना हुआ है। जब हम छोटा गोली के का फ्लक्स निकाल ले तो बड़ा गोला का निकाल लेंगे। या आपको एग्जाम्पल हम देते हैं सो समझिएगा, यदि हम बात करें एक टॉर्च का, एक टॉर्च जितनी रोशनी करेगा और हैलोजन जितना रोशनी करना है तो 50 वो टॉर्च मिला देंगे, और एक टॉर्च सभी रोशनी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला इंटीग्रेशन। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर सॉलिड एंगल वाला आएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ क्या, सॉलिड एंगल थोड़ा समझना पड़ता है। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो E बराबर जो हो जाएगा वो आप पढ़े एक कल आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², इसको मान लीजिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या DA क्षेत्रफल है, तो DA क्षेत्रफल से निकालने वाला फ्लक्स निकालिए जिसके कारण से DA पूरा मिल करके क्या बन गया, A बन गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है तो छोटा सा निकाल लेते हैं, सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालें क्या, ये निकालने के बाद क्षेत्रफल या कहिए DA, क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटा क्षेत्रफल है दोस्तों, तो छोटा क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। टॉर्च के लिए रोशनी कम होगा, यानी ये टॉर्च है, हाइड्रोजन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये इसका मान क्या हो जाएगा, EA cos थीटा, ये cos थीटा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि चूंकि क्षेत्रफल छोटा है तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, DA, क्या लगा देंगे, DA। ये हो गया छोटा क्षेत्रफल। अब यहां से हमको निकालना है किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो हम निकाल लेंगे यहां पर क्या, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई, और ये जो फाई निकलेगा वो कैसे निकलेगा, डी फाई से। डी फाई का क्या करना होगा, समाकलन। अब यहां से आप समझिए कि हम लोग बड़ा फ्लक्स निकाल रहे हैं तो छोटा फ्लक्स को जोड़ के निकाल लेंगे, और छोटा फ्लक्स को जोड़ने का तरीका मेरे पास क्या, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। तो यहां से हम लोग लगा दिए क्या, इंटीग्रेशन। आइए अब डी फाई का मान हमको पता है, तो ये हो जाएगा फाई बराबर क्या, डी फाई का मान क्या, DA cos थीटा, ठीक है, DA cos थीटा। और इसका क्या करना है, समाकलन। आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है
उसको समाकलन से बाहर लाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो फाई बराबर विद्युत क्षेत्र आपका हो गया कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा डी ए, और क्या एंगल कॉस, कॉस थीटा का मान, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और एक भी हम लोग इधर ही काटे हैं, तो थीटा का मान कितना रख देंगे आपको 0 डिग्री। तो यहाँ से जो फाई निकल करके आ जाएगा, ये इसका मान रख दीजिए, ई का मान कितना से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर रख दिए, और ये हो गया इंटीग्रेशन डी ए और इंटू कितना 1, यानी कि बचेगा क्या डी ए, क्या बचेगा डी ए, ठीक है, डी ए इंटू 1 क्या बच जाएगा आपका डी ए बच जाएगा। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है ए होता है, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाता है ए, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू क्या बच गया यहाँ ए। और ये जो ए है वो क्या है क्षेत्रफल है, और ये जो क्षेत्रफल है क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल लगा देंगे, पाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है उसको लिख दीजिए क्यू इंटू गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तब जा करके मेरे पास यहाँ से बचेगा पाई ई बराबर ऊपर कुछ नहीं तो कितना 1, ये हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये बच जाएगा आपको। और यहाँ से हम लोग करके आए हैं क्या प्रूव्ड कर दिए हैं, यानी कि गॉस का नियम का सत्यापन हम लोग कर चुके हैं। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी बात समझना है कि जब आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, और किसकी जानकारी देता है तो फ्लक्स की जानकारी देता है, और फ्लक्स क्या होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई तो मेरे पास आ गया लेकिन ए नहीं है, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कट काट लिए डी ए, किस दिशा में, जिस दिशा में ई था, ठीक है, जिस दिशा में ई था, क्योंकि दोनों का दिशा एक ही है तो एंगल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री। और जैसे ही 0 डिग्री होगा सबसे पहले हम लोग निकाल लिए छोटा के कारण, किसके कारण, छोटा क्षेत्रफल के कारण गुजरने वाला फ्लक्स, तो छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा फ्लक्स निकलेगा, बड़ा क्षेत्रफल होगा बड़ा फ्लक्स निकलेगा, तो छोटा क्षेत्रफल के कारण इतना आ गया। अब बड़ा करना है इसको, तो छोटा को बड़ा करने के लिए जो रूल मेरे पास है वो है इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसका क्या कर दिया डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन, और डी फाई का मान कितना था ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ से कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब ई कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिए इंटीग्रेशन से, ई का मान कितना है मेरे पास 1/4 पाई क्यू बटा आर स्क्वायर, डी ए कॉस 0, डी ए कॉस 0, कॉस 0 1, यानी बचेगा यहाँ क्या डी ए, और ये डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए। कहने का मतलब है छोटा क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल मिल करके एक बड़ा गोला बना देगा, और उस गोला का क्षेत्रफल ले लिया ए, और उस गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई स्क्वायर कटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यहाँ बच गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यह था आपका गॉस का नियम का प्रूफ। यहाँ से जो की पॉइंट है दोस्तों वो ये है जो आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात, गॉस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लगेगा, ठीक है, खुला के लिए नहीं लगेगा, खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होगा। दूसरी बात आपको जानकारी में होनी चाहिए कि यह किसके बारे में बताता है, वैद्युत फ्लक्स की जानकारी देता है, वैद्युत फ्लक्स की जानकारी देता है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की जानकारी देता है। आपको जो बात बताए हैं डायपोल वाला, वो अंदर में, बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है, अंदर में जो आवेश रहेगा वही मेरा कुल आवेश कहलाएगा, तो इसी को हम लोग जोड़ करके कुल आवेश निकालेंगे और उसी के आधार पर फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। ये आपका था गॉस का नियम। अब यहाँ के बाद जो चीज़ें पढ़ना है उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, गॉस के नियम का उपयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से